ट्राइबल कम्युनिटीज नोन एज आदिवासीज बिकॉज दे आर नेचुरल हैबिटेट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज। वो कहाँ के रहने वाले थे? रिमोट एरियाज। रिमोट मीन्स दूर दूर, जैसे हिल्स पे रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, माउंटेन्स में रहते थे। जितने भी ट्राइबल्स लोग थे, दे हैव देयर ओन कल्चर, देयर लैंग्वेजेस, देयर आइडियाज, देयर कस्टम ट्रेडिशंस, सब। और जो ये सब है, ये एक बॉन्ड, किंगशिप बॉन्ड हम कहते हैं, मतलब एक घर जैसा बॉन्ड में ये रहते थे। चाहे ये डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज रही है अलग अलग सिस्टम में, लेकिन फिर भी ये एक मानी जाती थी ट्राइबल्स में जो आ जाती थी। तो अगर आप लार्ज पार्ट देखें सब कॉन्टिनेंट का, हमारे इंडिया के आसपास का, तो जो सोसाइटी थी वो ऑलरेडी वर्ना सिस्टम्स में थी। ब्राह्मण्स जो थे उनकी अपनी सोसाइटी थी, रिच और लो चल रहा था, ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम चल रहा था। और आप देखा होगा कई जो हमारे मेंबर्स थे या किंग्स थे, उनकी सोसाइटीज में भी इस टाइप के लोग थे, ठीक है, जो ट्राइबल से बिलोंग करते थे। उन्होंने उनको भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस दी हुई थी, कि हमने कई बार आपके इसमें पढ़ाई है, ठीक है ना। तो ट्राइबल सोसाइटीज की अगर हम बात जैसे कर रहे थे, ट्राइबल सोसाइटीज को हमने डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज और अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड कर रखा था, उसी को हम ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। और हर मेंबर, जैसे हमने बताया, उनकी लाइवलीहुड जो थी वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे, ये और भी अदर हर्डर्स और कह सकते हो हंटर गैदरर्स की फॉर्म में रहते थे। लैंड को और पेस्चर्स करा करते थे, पेस्चरिंग का भी काम करते थे, क्योंकि ये फॉरेस्ट हिली एरियाज में रहते थे, तो इन लोगों तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। अगर हम मेडिवियल पीरियड की बात करें, पुराने टाइम पीरियड की, तो ये क्रॉप्स के ध्यान रखते थे, अपनी कम्युनिटीज बनाते थे, इनके अपनी वैल्यूज और एथिक्स थे, इनके भी अपने गॉड थे, ये नेचर को ही गॉड मानते थे ज्यादातर, ठीक है ना। शिव हो गए या इनके जो भी भगवान होते थे, ग्रुप ऑफ फैमिलीज होती थी, इनके अपना ही कुछ अलग सिस्टम में गॉड्स को फॉलो किया जाता था। तो जितनी भी कास्ट बेस्ड और ट्राइबल सोसाइटीज थी, वो एक दूसरे पे डिपेंड होनी शुरू हो गई, क्योंकि इनकी जो नीड्स थी वो ऐसे पूरी नहीं होती अकेले रहने से। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट डिपेंडेंस रहने से ये सोसाइटीज का जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ, ठीक है ना। और आपको पता है, जो ये स्टडी करता है, जैसे मेरे को अगर ट्राइबल्स पीपल के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल, उनके कल्चर के बारे में स्टडी करना है, तो इस स्टडी को पता है क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजीज बोलते हैं। तो जो इसको स्टडी करता है ट्राइबल सोसाइटीज को, तो थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये पूरी बुक्स ही बनाते हैं, मेंटेन करते हैं कि आज क्या ट्राइबल सोसाइटीज में हुआ, उनका क्या क्या रिकॉर्ड रहा, ठीक है। ट्राइबल की जो सोसाइटीज के आप ट्रेडिशन भी कह सकते हो, वो भी बड़े डिफरेंट थे। उनका कहीं रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग इन पे स्टडी करते हैं वो लिख लेते हैं इनके बारे में कि ऐसा ऐसा होता था। अब आ जाता है हु आर ट्राइबल पीपल। पहले के टाइम में जो ट्राइबल पीपल है, उनके बारे में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, जैसे मैं अभी कह रही हूँ। और कुछ लोग इनके ऊपर स्टडी करते थे, ट्राइबल हिस्ट्रीज के बारे में जानते थे, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कुछ थे, खक्खर, गोगर्स, ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। गग्गर्स थे, कमाल खां गग्गर था, एक मनसबदार था अकबर में, मैंने बताया ना, जो ये डिफरेंट इनका किंगडम्स में अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए थे, ऐसा नहीं था। बलोचीज हो गया। तो ऐसे ये नेम्स आपने मैप में भी किए हैं, ये देखिए आ गया मैप भी, हमने कई बार इसको रिवाइज किया है मैप को। गोंड, गोंडवाना, अहोम्स, भील्स, ये सारे हमने कई बार इसमें हमने स्टडी करके रिवाइज किए हैं। तो ये सारी जो है हमारी ट्राइबल सोसाइटीज हुआ करती थी। और जितनी ये सोसाइटीज हुआ थे, ये क्लैंस में डिवाइड होती थी। क्लैन होते हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज या हाउस होल्ड्स की तरफ से अलग अलग क्लैंस बना देना, सोसाइटी बना देना, अलग अलग वो कर देना। जैसे शेफर्ड ट्राइब्स थी, गड्डीज बोलते थे, ठीक है, नागाज, अहोम्स, अभी मैंने ऊपर पे आया। तो ये अलग अलग हमारी जो है ट्राइबल सोसाइटीज थी, जिसमें मेन आ जाते हैं गड्डीज, बंजारास, भील्स, गुज्जर्स, गोंड्स, अहोम्स। ये लार्जेस्ट सोसाइटीज थी आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब जो गड्डीज थे वो शेपर्ड ट्राइब्स में आते थे, वो हिमालयास की तरफ रहते थे। नॉर्थ ईस्टर्न साइड की तरफ देखे तो अहोम्स और नागास थे, ये बने हुआ अहोम्स और नागास थे, ठीक है ना। और अगर हम इधर बंगाल उड़ीसा की तरफ आ जाए, ठीक है, यहाँ गोंड्स आ गए, संदल्स आ गए, ये लिखे हुए संदल्स आ गए,
ठीक है, कोलीज आ गए, तो अलग अलग थे। अगर इधर नीचे आ जाओ तो इनके अलग अलग नेम्स के थे। जो ज्यादा फेमस रहे ये कोरगस थे, बियर्ड्स थे, तो ऐसे बहुत सारे आपको नेम्स मिलेंगे। जो पावरफुल थे वो ये बिल्स था, वेस्टर्न में बिल्स था, कोलीज था, ये इंपॉर्टेंट थे। ये बिल्स और कोलीज लिखे हैं ना, गोंडवाना, ये इंपॉर्टेंट थे। अब जितने भी इनके ये सारे ट्राइब्स थे, इनका मेन अगर हम बात करें, ये सारे हमने अभी दिखा दिए मैप में, कोलीज, बिल्स और सारे, ठीक है ना। अगर आप बात करें कि लाइवलीहुड की, तो इनकी लाइवलीहुड आपको बता सकता है कैसी लाइवलीहुड थी। ये सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे ना, देखा जाए अपने लिए ही हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, अपने लिए ही फार्मिंग करते थे। और हमने एक बात बताई थी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, वो ये करते थे। एक जगह जाते थे, वहां हंटिंग करके उसको स्लैश एंड बर्न कर देते थे। बताया था ना मैंने स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में, वो इनका काम था। स्लैश एंड बर्न क्या होता है, एक पैच को क्लियर करते हैं, तो उसको बर्न कर देते हैं, फिर बाद में आके उस पर प्रैक्टिस करते हैं कल्टीवेशन की, फिर ऐसी दूसरी जगह करते हैं। तो ये हंटर गैदर्स जो थे, इनका काम ही था हनी, हर्ब्स, ठीक है, बेरीज, इन सबको बेचना, जो पेड़ों से इनको मिल सकती है, जो इनका लाइवलीहुड चला सकती है। तो इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो इनको फिर दूसरों से लेनी पड़ती थी, तभी तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे। ठीक है, ये ऐसा नहीं, पेंटिंग्स भी करते थे, हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते थे, एम्ब्रॉयडरी का भी काम करते थे, ऐसा नहीं, ये सारे काम करते थे। फिर आ जाता है नोमैड्स और मोबाइल। मोबाइल को इंटीनेरेंट्स भी हम कह देते हैं। नोमैडिक पेस्टुलेट्स होते हैं जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, अपने एनिमल्स के साथ। एनिमल्स के साथ क्यों, एनिमल्स उनको मिल्क देते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, जिसको ही तो वो एक्सचेंज करते थे वूल, घी के साथ। एग्रीकल्चरिस्ट पे ग्रेन लेना, क्लोथ लेना, यूटेंसिल्स लेना, ये उनसे वो लेते थे, इनको अपनी वाली चीजें देते थे। तो ये एक दूसरे को करते थे, इन्हें ट्रेडर नोमैड्स भी कहते थे। ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाते थे। और इनको मोबाइल मतलब इंटीरियर्स कहते थे। जैसे आज की डेट में हमारी गली में रिक्शे वाले आते हैं, रेडी वाले आते हैं, पैडलर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। गली में आपने देखा होगा मदारी वाले आ जाते हैं, ठीक है। हमारी गलियों में आजकल आप देखो एंटरटेनमेंट करने में चलते थे, ठीक है, मेले लगते थे। तो ये सारे क्या होते थे, ये यही तो करते थे, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। लाइक बंजारा हमने बात की, ठीक है। ये एक दूसरे जगह जाके अपने हॉर्सेस को भी सेल करते थे, कैटल्स को भी सेल करते थे, ठीक है, क्योंकि इनको अपना लाइवलीहुड चलाना था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात कर रहे थे बंजारास। बंजारास जो थे कारवां में चलते थे। इनके कारवां जो इनका ग्रुप होता था उसे टांडा भी कहते थे। और हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में इन बंजारों ने बहुत हेल्प करी खिलजी की, क्योंकि जब खिलजी लड़ने गया तो उसको बहुत सारे जो है कारवांस की जरूरत थी, ट्रांसपोर्टेशन करने की, उन्होंने ग्रेन्स लेके जाना था, तो इन्हीं बंजारों की उन्होंने हेल्प करी थी। और उस टाइम पे बताया भी था कि इनके पास 1 लाख बुलक्स थी, मतलब इतनी सारी बुलक्स थी जिसपे वो सामान लेके और गए थे। और जितना भी ये ट्राइबल लोग थे ये अपना सामान इन्हीं को ही बेचते थे। क्यों, क्योंकि एनिमल्स को भी बेचते थे, जैसे मैंने अभी बताया, देखो कैटल और हॉर्सेस को भी किनको बेचेंगे, जो प्रॉस्परस मतलब रिच पीपल्स होते थे। गरीब को तो दे नहीं सकते, रिच फैमिलीज को ही देते थे। उनसे उनके बदले में जो भी इनको जरूरत होती थी, रोप हो गई, स्ट्रॉ मेटिंग हो गए, सैक्स हो गए, बोरियां, बोरियों को बोलते हैं, तो ये सारी चीजें उनसे खरीदते थे। और ये एंटरटेनमेंट का भी काम करते थे, जैसे मैंने अभी बताया मेला, मेले में रस्सी में कूदना, इस टाइप के सर्कस टाइप वाले काम हो गए। तो ये सारे अपनी लाइवलीहुड के लिए सारे काम करते थे। पर नीचे धीरे धीरे क्या है, ये जो सोसाइटीज है चेंज होती है, इनकी जो स्किल्स है नए रिक्वायर्ड हुए, जटिल सिस्टम्स एमर्ज हुआ, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने, अलग अलग सिस्टम्स बनने लगे, वरना सिस्टम है, सोसाइटीज बनने लगी, ठीक है ना। हर कोई फिर अपना देखने लग गया, मतलब इनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज हो गया। क्षत्रिय जो राजपूत थे उनके क्लैंस बनने लगे, जिसमें हमने पढ़े भी थे, चकुल्यास, चंदेल, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ये एमर्ज होने लगे, ठीक है ना। और जैसे जैसे इनका मर्ज हुआ तो ये भी राजपूत कहलाने लगे। इनको अच्छा नहीं लगता था इनको कोई ट्राइबल कहे ना, तो इन्होंने भी अपना जो है एक सिस्टम बना लिया, ठीक है। तो जहां जिस टाइप फॉलो हुए वहां उस टाइप बनते गए। अगर इस्लाम वाली साइड गए तो इस्लाम फॉलो कर लिया, हिंदू की तरफ गए तो हिंदुज्म को फॉलो कर लिया। तो इन्होंने भी अपने अलग अलग कर लिया। इसमें जो क्लोजर लुक या हम कह सकते हैं केस स्टडी देखें तो मेन आ जाता है गोंडवाना। ये गोंड वुमेन की फोटो भी ऊपर दी थी। जो गोंडवाना थी उसके सबसे फेमस था
कि ये गॉन्ड्स में रहते थे, ठीक है, इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स थे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मैं अभी समझा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, ठीक है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब है चेंज करना, स्लैश एंड बर्न करना। जितने भी ये गोंडवानास थे, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था वो कटंगा, जो हमने पढ़ा है, कटंगा जो सेंट्रल इंडिया से था, ठीक है। उसने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारा एरिया जो कवर किया था। और अकबरनामा में तो बताया भी हुआ है इसके बारे में, कटंगा के बारे में, कि ये सब बहुत ही रिच था, इसके पास 70,000 विलेजेस थे। जो भी इनके ये थे, ये गढ़ में डिवाइडेड थे। गढ़ कौन कंट्रोल करता था? क्लैन का जो मेन होता था। और हर गढ़ में 84 विलेजेस होते थे, हर विलेजेस के आगे 12-12 विलेजेस में उसको डिवाइड कर रखा था। तो इम्पोर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा याद रखना। तो जैसे जैसे गोंड की जो सोसाइटीज थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। लैंग्वेज भी इनकी अलग थी, गोंडी लैंग्वेज थी। इनके ऑक्यूपेशन थे बास्केट्स बना देना, रोप्स बना देना, हंटिंग, फिशिंग करना। तो जैसे जैसे लार्ज उसमें चेंज हो रहे थे, तो ये भी चाहते थे कि हमें इक्वल सोसाइटी मिले, हमें भी अनइक्वल जो नेस मिलती है वो ना मिले। तो गौंड के जो चीफ थे वो अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करते थे। जैसे अमन दास के बारे में पढ़ा था, कटंगा का ही था। उसने अपनी बेटी की जो है मैरिज भी करी थी, हमने सारा पढ़ा हुआ, ठीक है। उसने अपनी बेटी की जो मैरिज कर दी थी ताकि वो भी राजपूत कहलाए। तो ये सारा उसमें था। फिर आ जाते हैं अहोम्स। अहोम्स अब किस टाइप कहाँ थे? ब्रह्मपुत्रा वैली की साइड थे, जो म्यांमार में इस बार आता है, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर हम कहें, थोड़ा आसाम और थोड़ा उस साइड में पड़ते हैं। ये भी डिसेंडेंट्स थे, ये चाइना से आए थे, ठीक है ना। और जो अहोम्स थे, ये जो चाइना से जो आए थे, ये धीरे धीरे सारे इंडिया में स्प्रेड होते गए। मतलब इधर से आए चाइना और इस साइड से आए, ठीक है, और धीरे धीरे इंडिया में घुसते चले गए। इन्होंने भी अपनी बिल्ट स्टेट बना ली। इनके पास जो थे, इनकी इंपॉर्टेंट बात थी, इनके पास गन पाउडर थे, कैनन्स थे, तोपे थी, बंदूकें थी। तो इसमें जो मेन था वो मीर जुमला के नाम से था, वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। उसने अटैक किया था। अहोम में जो इम्पोर्टेंट बात है वो फोर्स लेबर की थी, पार्क्स के अकॉर्डिंग थी, ठीक है ना। जो पार्क से वो रोटेशन के थ्रू भेजे जाते थे, जहां पॉपुलेशन कम होती थी वहां भेज दिया जाता था। तो ये सारा जो है इसके हमने अहोम्स के बारे में भी स्टडी किया है, ठीक है। और एंड में कंक्लूजन जो हम निकालते हैं अहोम्स और इसका, कि चाहे कलेक्टिव एफर्ट्स मानो किसके भी, पहले वर्ना सिस्टम हुई, ट्राइबल सिस्टम धीरे धीरे इंट्रैक्शन में आई, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज फॉर्म हुई, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम था हिंदुइज्म का वो चेंज हुआ। और ऐसे ट्राइबल्स, नोमैड्स, और हम कह सकते हैं जो हमारे चैप्टर का मेन नाम था, ट्राइबल्स, नोमैड्स और सेटल कम्युनिटीज में बनते जाए। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन आता है, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब ऑफ सेंट्रल इंडिया? हाँ जी, कौन बताएगा सेंट्रल इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्राइब कौन सी है? इंडिया के सेंटर में देखो, अभी मैंने बताई थी गोंड्स, गोंडवाना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्राइब है सेंट्रल इंडिया की। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इन इंडिया वी कॉल ट्राइबल पीपल, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी दिया था, ट्राइबल पीपल को हमारे इंडिया में क्या कहते हैं? आदिवासी। हो सकता है ऑप्शंस में बंजारास हो, नोमैड्स हो, गॉन्ड्स हो, तो पर यहाँ हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं? आदिवासी बोलते हैं। गुज्जर जो ट्राइब है उसका नेम कहाँ से आया है? गुज्जर ट्राइब्स, आपने पढ़ा ना इसमें, गुज्जर ट्राइब्स। उसको कौन सी स्टेट से नाम मिला होगा? गुज्जर मतलब गुजरात, तो गुजरात से उसको अपना नाम जो मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा भी आ जाता है गड्डी ट्राइब्स। गड्डी ट्राइब्स कहाँ से आए हुए हैं? हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। खोखर्स और गग्गर्स कौन से उस पे थे? अभी अभी ऊपर पढ़ा है, खोखर और गग्गर्स अकबर के टाइम के थे, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा वैली से कौन से आए थे? अहोम्स, अभी हमने बताया, ब्रह्मपुत्रा म्यांमार वहां से आए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बुक्स में से रिलेटेड आएंगे, बुक्स में तो है ही है क्वेश्चंस हमारे पास, ये हमने कई बार रिवाइज भी किए हैं।
पर आपकी बुक में से, क्योंकि आपको एमसीक्यूज भी आने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आने हैं, ठीक है ना, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू फॉल्स भी आने हैं, तो आपको हर तरह से जो क्वेश्चंस है प्रिपेयर होने चाहिए। खोखर ट्राइब कहाँ से है, बताएगा कोई? खोखर ट्राइब, यस, खोखर ट्राइब के बारे में बताइए। ये ऊपर मैप आपको निकाल के मैं दे रही हूँ इसी फिर से, ताकि आप खोखर ट्राइब को फिर से देखें कि कहाँ है हमारा खोखर ट्राइब। बताइए खोखर ट्राइब। ये हमने मैप में किए थे, मैप भी रिवाइज हो जाएगा। हमने मैम अकबर के टाइम पे, अकबर के टाइम से। ट्राइब कहाँ है, कौन सी प्लेस पे है? पंजाब में पड़ता था खोखर, गग्गर्स, जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला एरिया है सारा, ठीक है। होम्स किस साइड थे? ये रहा होम्स, ब्रह्मपुत्रा साम वाली साइड। तो इस टाइप के भी आते हैं, गोंडवाना और गोंड्स, भिल्स, कोलिस, ये सेंट्रल इंडिया, सेंटर ऑफ इंडिया पढ़ते हैं ना, इसलिए सेंट्रल इंडिया बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये याद रखना, इस टाइप के इनके नेम्स आ जाते हैं। इसके अलावा भी हमने पढ़े हैं, लेबरर्स को पाप बोलते थे, ठीक है ना। क्लैन क्या होता था? क्लैन, ये रहा वर्ड, क्लैंस क्या होते थे? खेल, खेल्स और क्लैंस बोलते हैं, नहीं यहाँ लिखा भी हुआ था हमारा, खेल्स और क्लैंस बोला जाता है, ठीक है ना। गढ़ क्या होते हैं? गढ़, 84 को बोलते हैं गढ़, ये हमने अभी सारे पढ़े हैं इसमें, तो ये अच्छी तरह रिवाइज करने हैं। कौन सा किस पोर्शन में एरिया पड़ता है, ट्राइबल एरिया, वो करना है। ये बलूचिस, बलूचिस अब अफगानिस्तान पाकिस्तान में आता है, इंडिया के अंडर नहीं आता बलूचिस, ठीक है। तो ये मैंने मैप वर्क जो करवाया था, उस मैप वर्क को भी स्टडी करके आना है, पेपर में वो भी आना है, ठीक है ना। ये ट्रू फॉल्स तो आप कर ही लेते हैं, मेन आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स पे। अब क्या क्या एक्सचेंज करते थे ये आपस में, जो ट्राइब्स वाले होते थे वो एग्रीकल्चरिस्ट से क्या क्या चीजें एक्सचेंज करते थे? वूल हो गया, घी हो गया, हमने पढ़े हैं ना, अभी पढ़े हैं। किसके बदले लेते थे? उनको क्लोथ दे देते थे, यूटेंसिल्स दे देते थे, या ग्रेन्स, अनाज दे देते थे, उसके बदले ले लेते थे उनसे। फिर आ जाता है हाउ डिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए होम्स ऑर्गेनाइज्ड। ये डिपेंड होते थे लेबर फोर्स पे, पार्क सिस्टम पे, पार्क बाय रोटेशन से होते थे, ठीक है ना। और इसी से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड हुई थी। वर्ना सिस्टम क्या था? वर्ना बेस्ड सिस्टम था, ब्राह्मण्स वाला, वो जो सोसाइटीज अलग है हमारे जो थी, जट्टी सिस्टम्स बन रहे थे, आर्टिशियन जो स्मिथ थे वो सेपरेट हो रहे थे, ठीक है ना, और ऑर्गेनाइज सोसाइटीज जो है डेवलप हो रही थी। फिर बंजारास पे आ जाते हैं क्वेश्चन, बंजारास भी इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, बंजारास भी तो इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में काफी सारा जो है ट्रांसपोर्ट किया था ग्रेन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और सोल्ड किया था, ठीक है। मिलिट्री जब कंपेन चल रहे थे, मतलब लड़ाइयां चल रही थी, तब भी इन्होंने जो लेके गए थे, ये सारा आपको पता, हिस्ट्री है जो ट्रॉप्स और उसकी, ये आ जाती है गॉन्ड्स की। ओम्स और गॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है? जो गॉन्ड्स है वो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, जो होम्स है वो ब्रह्मपुत्रा वैली में रहते थे, ठीक है ना। गॉन्ड्स में राजा होता है या राही होता है, जबकि अहोम्स में पॉलिटिकल सिस्टम चलता था। गॉन्ड जो है वो लार्ज स्टेट्स में बिल्ट नहीं हुआ, जबकि अहोम्स एक बहुत ही बड़ा स्टेट था। बस इन्होंने सिमिलैरिटी दोनों में ये रही कि दोनों जगह ब्राह्मण्स थे, अहोम्स में भी और गोंड्स में भी। डिफरेंट तो बहुत चीजें बता दी, पर सिमिलैरिटी ये थी दोनों में ब्राह्मण्स रहते थे, दोनों ने, कह सकते हैं, मतलब अपनी अपनी जो लैंड दे के गए थे वो ब्राह्मण्स को दे के गए थे, तो
ये थोड़ा सा इसमें आया होता है। क्लियर? इस चैप्टर में बैक एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ट्राइबल्स और नॉमैड्स का, तो इसके मैप वर्क को जरूर रिवाइज कर लेना अच्छी तरह।